हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 136। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी चंचल है वो उसको बुक देती है ना पढ़ने के लिए। तो अपनी जो पलक है वो उसको मतलब मना कर देती है ना कि मेरे को नहीं पढ़ना ऐसा करके। तो वो फिर बाद में उसको लेके वो बाहर आ जाती है और कहती है कि इस लड़के का क्या करूँ मैं, इसके दिल में कैसे जगाऊँ फीलिंग्स की। हाँ मैं ही हूँ तुम्हारी जान, मैं कैसे बताऊँ इसे। तो ऐसे करके सोचने लग जाती है ना। और फिर बाद में बाहर आके ऐसे बैठी रहती है। तो उसकी मम्मी आती है और कहती है कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है। तो कहती है हाँ आंटी सब ठीक है। वो मैं कह रही थी कि मैं घर चली जाती हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती क्यों, क्या हो गया। तो कहती नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहती अच्छा फिर से हर्ट किया उसने। तो कहती नहीं, पर उसे मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ। तो कहती अरे यार क्या करें हम इस लड़की का। तो कहती पता नहीं, जो भी करना हो आप ही जाओ, थोड़ी देर बैठो, मैं यहीं बैठी हूँ, फिर मैं घर नहीं जा रही। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी चली जाती है ना अंदर। तो कहती मम्मा यार कहाँ थे, वो कौन सी लड़की है, इस गधी से इस लड़की है यहाँ पे रख दिया आपने। तो कहती तुम्हारी दोस्त है वो यार। तो कहती हाँ तो दोस्त थी है नहीं। तो कहती तू एक तो ऐसी बातें मत किया कर। तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं, उसको साथ सुला लूँ। तो कहती देख कैसी तू गधी जैसी बातें मत कर, तेरी फ्रेंड है अच्छी है वो। तो कहती हाँ अच्छी है तो ठीक है ना, पर मुझे नहीं पसंद आ रही वो, बस बात ख़त्म। तो कहती अच्छा पसंद नहीं आ रही तुम्हें। तो कहते हाँ बिल्कुल। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना, लेटो तुम, मैं जा रही हूँ बाहर। तो ऐसे करके वहाँ से वो आ जाती ना बाहर और कहती कि चलो चंचल तुम घर ही चलो बेटा, तुम्हें हर्ट हो जाएगा ऐसे और ज़्यादा। वो ऐसे अनजान तो है ही तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम तो उसके लिए अनजान हुई ना, तुम्हारे लिए तो वो नहीं है, पर तुम एक काम करो घर ही चलो आराम से, है ना। तो ऐसे करके उसको मम्मी घर पे भेज देती है ना। और जो चंचल है वो घर पे आ जाती है और फिर उसकी जो मम्मी होती है पलक की, वो वहीं उसकी केयर वेयर कर रहे होते हैं ना। तो ऐसे करके उनको 7-8 दिन निकल जाते हैं ना, मतलब अच्छे से। तो फिर बाद में जो चंचल है वो घर पे ही ज़्यादा रह रही होती है ना, क्योंकि उसको पता होता है कि पलक की तबीयत वैसे भी सही है। तो वो एक बार दिन में 2 बार ऐसे जा जा के देख के आ जाती है, वापस आ जाती है। पर करे क्या वो बेचारी, उसको शक्ल दिखाई तो भी वो ऐसे बुरा मान जाती है, गुस्सा करती है। तो इसलिए वो घर पे रह रही होती ना। तो फिर जैसे 5-7 दिन निकलते हैं उनके हॉस्पिटल में, तो फिर हॉस्पिटल वाले कह रहे होते हैं ना कि अब आप घर पे ले जा सकते हैं ना इसको, पर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ें मत देना, बस कि ज़्यादा टेंशन में मत डाल देना, बस ऐसे करके वो उनको भेज देते हैं ना, डिस्चार्ज दे देते हैं। तो फिर जो चंचल भी लेने आई हुई थी ना उसको, और खुशी भी होती कि चलो फाइनली ये ठीक तो है कम से कम। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ती है ना एक साइड से। तो कहती दुख रहा है यार, कैसे पकड़ रही हो। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी बाबू। तो कहती क्या। तो कहती सॉरी वो गलती से पकड़ लिया यहाँ से। तो ऐसे करके उसको पकड़ते ना कमर से, फिर बाद में अच्छे से, और कहती कि चलो। तो ऐसे करके उसको गाड़ी में फिर बिठा देते ना। वो मतलब वो वहाँ तक तो लेके आ जाते, पर बाहर गाड़ी में लाना होता ना, तो ऐसे करके वो ले आ रहे होते ना उसको। और उसको लेटा के फिर सीधा ही रवाना हो जाते हैं ना। तो चंचल उसी के पास बैठी होती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा पलक देखो तुम्हारे लिए ये बहुत वरीड है ना, तुम थोड़ी इसकी टेंशन लो। तो कहती मैं क्यों। तो कहती तुम्हारी फ्रेंड है, इससे थोड़ी सी अच्छे से बात करो, इसको भी बुरा लगता है पता है, देखो इसकी आँखें कैसी हो गई है। तो कहती क्यों रो रही है क्या। तो कहती हाँ तभी तो ऐसी हुई है। तो थोड़ी बहुत ध्यान रखो बच्चे, किसी को बात बुरी लग सकती है ना। तो कहते हाँ तो मैं क्यों परवाह करूँ, जो है इनकी मर्जी, ये क्यों हो रही है, मेरे को मैंने कौन सा बोला इसको कि तू है मेरी हर बात को सीरियस ले, और ले रही भी है तो मैं क्या करूँ, इसकी मर्जी वो। तो ऐसे करके बोलते ना पलक। तो उसकी मम्मी कहती तेरा तो पता नहीं क्या ये करना पड़ेगा, ठीक है तो मैं आगे जा रही हूँ। तो ऐसे करके मम्मी उतर के आगे पहुँच जाती है ना, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर बाद में चंचल है ना उसके पास ही बैठी होती है ना, वो इग्नोर करती रहती है। वो उसको आदत सी हो गई होती है ना कि वो कुछ भी बोले तो भी इग्नोर कर रही होती है ना सब चीज़ों को, उस पर ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती, क्योंकि हर्ट उसको होता है ना फिर बाद में वो। और फिर उसको ना अपने आप को समझा भी लिया होता है कि ये तो भूल चुकी है, अगर ये नहीं भूलती तो शायद मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, जितना कोई नहीं था। तो ऐसे करके अपने आप को उसने समझा लिया होता ना चंचल ने, और उसके पास ही बैठी होती है। तो एकदम से ऐसे दचका सा लगता है ना थोड़ा सा। तो फिर बाद में चंचल जो है वो पलक के बिल्कुल एकदम ऊपर जाके ऐसे गिरने वाली होती है, तो जल्दी से हाथ आड़ा कर देती है और कहती है अरे सॉरी 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 जान, मैं वो जानबूझ के नहीं, हो गया पता नहीं। तो कहती हाँ ठीक है, ये जान क्या होता है। तो कहती क्या, कौन सी जान, नहीं कोई नहीं। तो कहती अभी तुमने बोला मुझे। तो कहती नहीं कुछ नहीं बोला मैंने सॉरी सॉरी, गलती से निकल गया होगा सॉरी। तो ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में दूसरी तरफ मुँह करके कहती यार क्या कर दिया ये मैंने, पकड़ लेती तो ऐसे करके फिर दूसरी तरफ मुँह करके ऐसे मुँह पे हाथ रख दिया, और बाद में सीधा मुँह कर लेती हूँ और एकदम नॉर्मली बिहेव कर रही होती है ना। तो फिर जो जैसे ही थोड़ी देर में वो घर पे पहुँच जाते ना, तो जल्दी से मतलब जो पलक है वो चंचल का वापस से ऐसे उसको एक वो गाड़ी वगैरह होती है ना उसमें बिठाते हैं अच्छे से। और फिर बाद में व्हील चेयर पे ना और उसको लेके रूम में पहुंच जाते हैं ना। तो मतलब नीचे वाले पापा के रूम में वहीं से सेट कर दिया होता है ना उसको, नीचे वाले 1-2 रूम होते हैं उनके अंदर ही अच्छे से कर लिया होता है ना। मतलब पापा के रूम के पास वाला होता है वो भी पापा का ही होता है, पर्सनली पापा का होता है, पापा मम्मी वाला अलग होता है, वो पापा वाला अलग होता है ना। तो उसमें उसको ले गए होते हैं ना और फिर बाद में वहाँ पर लेटा दिया होता है ना। तो कहती कि ये किसका रूम है। तो कहती तुम्हारा ही है। तो कहती मेरा है, पर मेरी फ़ोटो इसमें एक भी नहीं है, क्यों।
तो कहती वो इसलिए कि तुम अब छोटी हो ना वापस से। तो कहती क्या मतलब? तो कहती वही कि नहीं है तुम्हारी फ़ोटो कोई। तो कहती अच्छा नहीं, पर मुझे देखनी है, कोई फ़ोटोज़ है क्या आपके पास? तो कहती हाँ बिल्कुल है, दिखाएंगे अभी बाद में। ऐसे करके कहते हैं ना, तो फिर वो कहती अच्छा ओ तेरा नाम क्या है? तो ऐसे करके करते ना, तो चंचल कहती चंचल है। तो कहती हाँ वो सॉरी चंचल, तुम एक काम करोगी मेरा? तो कहती हाँ बोलो क्या काम है। फर्स्ट टाइम उसने ऐसे बोला हो ना कि काम करो। तो कहती हाँ बोलो क्या काम है। तो ऐसे करके चंचल कहती ना, तो फिर पलक कहती कि वो तुम एक काम करो, मेरे को तुम्हारा फ़ोन चाहिए। तो कहती मेरा फ़ोन क्यों? तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती ठीक है ले लो, इसमें कौन सी पूछने की बात है। तो ऐसे करके देखे वो चली जाती है, तो एकदम वॉलपेपर पे पलक की फ़ोटो लगी होती है ना। तो कहती ये कौन है? तो ऐसे करके करती है ना, और फिर बाद में अपने आप को शीशे में देखती कहती अच्छा ये तुम है? मेरी फ़ोटो इसने क्यों लगा रखी है? तो ऐसे करके फिर वो उसको वापस आवाज़ लगाती है ना चंचल को। तो कहती हाँ क्या हुआ? तो कहती अरे वो इसका पासवर्ड वगैरह कुछ होता है, ये मांग रहा है, तो बताओ ये क्या है। तो कहती हाँ तुम्हारा ही नाम है। तो कहती क्या? तो कहते अरे पी है, पी कर कोई पैटर्न है। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके पी लगाती है ना, वो तो खुल जाता है। तो कहती अरे इसने तो क्या मेरी दीवानी है क्या ये? पूरी फ़ोटो मेरी, पासवर्ड मेरे नाम पे, और रुको मैं चेक करती हूँ। तो ऐसे करके देख रही होती है ना फिर बाद में। तो ऐसे वो सारी चीज़ें को नोट कर रही होती है, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, ऐसा करके। और फिर बाद में उसमें गैलरी वगैरह उससे ओपन हो जाती है ना अचानक से। तो फिर उसको देखने लग जाती है। तो उसमें उसको मतलब वो हाथ तो चल रहा होता है ना, बराबर मुंह ऑन कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ जाना है, दिमाग जो कह रहा होता है वो कर रहा होता है, पर फिर भी उसका बार बार ऐसे अंगुली अच्छे से चल रही होती है ना एकदम। तो कहती यार मेरे पास भी फ़ोन था शायद, तो मेरा फ़ोन कहाँ है। तो ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में ऐसे गैलरी निकाल लेते हैं ना, तो उसमें फ़ोटोज़ वगैरह देखने लग जाते हैं ना। तो पहले तो चंचल चंचल की होती है ना, क्योंकि वो घर पे रही थी तो उसकी थी ना। और मम्मी पापा ने वैसे बोल भी दिया होता है कि ऐसे फ़ोटो वगैरह नहीं रखनी ना चंचल पलक की, ऐसा करके। तो उसने प्राइवेट वगैरह में डाल दी होती है फ़ोटोज़ को। वैसे तो वो कभी मर जाए तो डिलीट नहीं करने वाली। तो ऐसे करके फिर वो देख रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ होती भी है जो साथ की होती है और अच्छी वाली होती है ना, वो वाली किसिंग सीन वाली, वो वाली फ़ोटोज़ नहीं होती बस उसमें। तो ऐसे करके देखते हैं ना, तो उसमें वो पलक चंचल जितनी फ़ोटोज़ है उसमें बस वो दोनों ही ज़्यादा है ना। और ऐसे एकदम पास पास में एकदम मतलब टच में ऐसे करके फ़ोटोज़ है ना। तो एक फ़ोटो उसमें वो रह जाती है ना, जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के ऊपर सोए हुए हैं ना, और ऐसे फ़ोटो क्लिक की हुई है ना उन दोनों ने, और बहुत सुंदर वाली ना। तो ऐसे करके वो देखती देखती क्या मैं इसके साथ इतना फ्रैंक थी क्या है, और मैं इसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ यार, ये तो गलत है बात फिर तो। ऐसे करके सोचती है, और फिर वैसे फ़ोन को बंद करके कहती कि अरे यार नहीं खुल रहा तेरा, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो कहती अच्छा रुक मैं आ रही हूँ, तुझे याद नहीं होगा ना कैसे खोलते, रुको मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो आती हो, कहती ये ऐसे, और सॉरी 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 सॉरी। तो कहती क्या? तो कहती मेरा फ़ोन तुमने क्यों मांगा? तो कहती ऐसे ही। तो कहती वो सॉरी ये तुम्हारी फ़ोटो मैंने नहीं लगाई। तो कहती अच्छा तो फ़ोन तो तुम्हारा ही है, तुमने लगाई होगी। कहती नहीं नहीं वो मेरे भाई ने लगा दी थी, सॉरी। हाँ वो उसको तुम अच्छी लगती हो ना। तो कहती तेरे भाई को कौन, कितना बड़ा है? तो कहती छोटा है वो। तो कहती छोटा है वो फिर भी लड़कियाँ पसंद है। वो कहती नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, दीदी के तौर पे मानता है। तो कहती अच्छा तो उसने तुम्हारे फ़ोन में लगाई? तो कहती हाँ वो सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती अच्छा पैटर्न भी पी है फिर मेरा क्यों है? तो कहती वो बस होगा मुझे नहीं पता, सॉरी वो गलती होगी। तो ऐसे करके फ़ोन लेके भाग जाती है, और बाहर जाके गहरी गहरी सांस ले रही होती है ना कि यार ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा भाई इससे खुला नहीं, अगर खुल जाता तो। फ़ोटोज़ वगैरह थी इसमें बहुत सारी मेरी और उसकी। तो ऐसे करके करती है, और फिर बाद में अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, और फिर वापस आती है, कहती अच्छा तुम रुको मैं तुम्हारा फ़ोन लेके आती हूँ। तो ऐसे करके उससे भैया से मांग के फ़ोन ले आती ना, और ला के उसको दे देती हो, कहती लो तुम्हारा फ़ोन। तो कहती मेरा फ़ोन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो कहती हाँ तो नहीं है, पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखे। तो कहती मैंने कुछ नहीं लगाए थे। तो कहती लगाए थे पर तुम्हारी मेमोरीज सब कुछ डिलीट हो चुके हैं। तो कहती कैसे? फ़ोन में क्योंकि यार मेरे दिमाग में थी ना डिलीट, तो ठीक है फ़ोन में तो रखते, कम से कम मैं याद करने का ट्राई कर लेती। तुम लोगों को अक्ल वक्ल तो कुछ है नहीं, या मैं ये पता नहीं किसने डॉक्टर बना दिया। तो कहती तुम चुप बैठो, चुपचाप बैठो यहाँ पे, आ रही हूँ मैं। तो ऐसे करके उसको फ़ोन देके चली जाती है, और कहती कि ये लो तुम फ़ोन, अपने फ़ोटो वोटो जो भी करनी है करो, और मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना। ऐसे करके वहीं रख के चली जाती ना। और फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो किचन की साइड चले जाते हैं ना, मम्मी की हेल्प वेल्प करवा रही होती ना। और जो अपनी पलक है वो ऐसे ही फ़ोन में कुछ करने लग जाती है ना, कहती क्या करूँ मैं इसमें, क्या क्या होता है मुझे तो पता भी नहीं है। तो ऐसे करके फिर आवाज़ लगाती है कि चंचल इधर आओ ना यार। तो ऐसे करके बुलाती, चंचल कहती है इसको क्या हो गया? तो कहती पता नहीं, तुम जाओ देखो एक बार क्या है, बेइज्जती कर रही है क्या फिर से? तो कहती पता नहीं, चाहती हूँ। तो ऐसे करके चंचल आती हो, कहती क्या हुआ? तो कहती इधर आओ पास बैठो। तो कहती क्यों? तो कहती बैठो ना प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है आ रही हूँ। तो ऐसे करके उसके पास बैठ जाती हो, कहती इसे कैसे चलाते हैं? तो कहती इसे ऐसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके उसको बता रही होती है ना, और पास बैठ के सारी चीज़ें। तो कहती अच्छा ये फ़ोटोज़ वगैरह कैसे क्या करना होता है? तो कहती रुको मैं बताती हूँ, देखो अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो ऐसे करके वो एक दूसरे की तरफ मतलब देखने लगते थे ना, कि चंचल एकदम से उसकी तरफ देखती है तो पलक भी उसकी तरफ देख रही होती है ना, तो दोनों के आई कॉन्टैक्ट बैठ जाता ना। तो मतलब चंचल तो खो जाती ना, उसका तो पहले ही आदत है मतलब ऐसी वाली। तो ऐसे धीरे 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 पलक के पास जा रही होती ना, ऐसे उसके होठों पे बिल्कुल किस कर देगी ऐसे वाला ना। तो धीरे 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 उसके पास जा रही होती ना। तो पलक कहती यार बताओ ना फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करती हूँ? कहती "अच्छा, हाँ 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 बता रही हूँ ना, वही तो बता रही हूँ। तो कहती ऐसे बताते हैं? तो कहती नहीं फ़ोन में इधर देखो ना, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो?
तो कहती हाँ ठीक है बताओ। तो ऐसे करके फिर वो अपना हाथ जो है ना ऐसे पलक के दूसरी साइड निकाल देती ना, उसको बहुत सुकून मिलता है ना। ऐसे उसको पास बिठा के एकदम कंधे के ऊपर ऐसे बिल्कुल पास में लेके ना, और फिर कहती देखो अभी तुम इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ। तो ऐसे करके उसकी कमर को खींच के अपने पास कर रही होती है ना। तो कहती अरे मेरा हाथ दुख जाएगा। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर बाद में जो चंचल है वो ऐसे फ़ोटो लेती है ना, तो फिर बाद में उसके ऐसे गाल पे जानबूझ के किसी देती है ना कि कम से कम इसी बहाने कर तो लूँगी ना फ़ोटोज़ के चक्कर में। उसको बहुत मिसिंग हो रहा होता है ना ये चीज़ें। तो फिर बाद में ऐसे उसके गाल पे करती है और फिर ऐसे फ़ोटो क्लिक करती है। तो पलक उसकी तरफ ऐसे जैसे ही फ़ोटो क्लिक होती है ना तो उसकी तरफ देखने लग जाती है ना, और जो चंचल है वो फ़ोटो देखने लग जाती है ना कि कैसी आई है। तो पलक उसको देखे जा रही होती है, कहती कि तुम क्या कैसी दोस्त हो मेरी। तो कहती क्यों अच्छी दोस्त हूँ, हम साथ में पढ़े हैं, साथ में सब कुछ किया है। तो कहती अच्छा मुझे फ़ोटोज़ देखनी है हमारी। तो कहती हमारी हमारी तो फ़ोटो है ही नहीं कोई। तो कहती क्यों क्लिक नहीं की। तो कहती नहीं टाइम नहीं मिला। तो कहती अच्छा ओके। मुझे कोई लैपटॉप वगैरह दे दो यार कुछ हो। तो कहती लैपटॉप का तुम्हें बड़ा पता है। तो कहती हाँ तो मेरा बचपन का था, कहाँ है वो। तो कहती वो वाला नहीं है, नया आ गया तेरे। तो कहती अच्छा अब दिखाओ फिर मेरे को। तो कहती एक सेकंड रुको मैं लाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो जाती है और ऊपर जाके लैपटॉप लेके आ जाती है ना। और उसको नहीं पता होता कि फ़ोन वगैरह का डाटा सारा इसमें डाल दिया ना पलक के फ़ोन का, और फ़ोन को मतलब बिल्कुल वो कर दिया ना रीसेट। तो ऐसे करके उसको ला के दे देती है। कहती अच्छा पासवर्ड क्या है इसके, पासवर्ड तो बताओ कम से कम, दे के चले जाते हो बस, पासवर्ड मेरे को याद थोड़ी ना, याद होते तो मैं खुद लगा लेती। तो कहती अच्छा तुम्हारा ही नाम है यार। तो कहती मेरा नाम क्या स्पेलिंग है। तो कहती जो भी है स्पेलिंग लिख लो तुम। तो कहती अरे यार एक तो ना तुम ऐसे मत क्या करो, तुम खोलो इसको। तो कहती ठीक है खोलती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो अपनी पलक है ना वो मतलब जो चंचल है वो पलक का लैपटॉप खोल देते हैं ना। तो जैसे ही खोलते हैं ना तो एकदम उसके सामने ही खोलते हैं तो वॉलपेपर पे उन दोनों की फ़ोटोज़ होती है ना, क्योंकि पलक का ही होता है और पलक ने सेट कर रखी होती है ना। तो वो दोनों की जो किसी वाली जो होती है ना एकदम दूसरे के एक दूसरे के होठ लगे हुए होते हैं ना, वो वाली फ़ोटो वॉलपेपर पे लगी होती है उसके लैपटॉप पे। तो एकदम से चंचल उसको बंद कर देती है ना जल्दी से। तो फिर जो अपनी पलक को कहती ये क्या था। तो कहती कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम इधर दो लैपटॉप। कहती नहीं दूंगी मैं, हटो तुम साइड में। तो ऐसे करके पलक को डांटती है ना, तो चंचल को डांटती है ना। तो चंचल कहती नहीं मुझे दो, ये लैपटॉप तुम्हारा नहीं है मेरा है। तो कहती नहीं तुम्हारा नहीं है, ये मेरा ही है, मुझे पता है, तुमने दिया ना, मुझे पता है ये मेरा ही है। तो कहती हाँ तो ठीक है ना, पर मुझे दो, अभी तुम्हें नहीं देना, डॉक्टर ने मना किया है। तो कहती अच्छा बढ़िया है तुम डॉक्टर, जाओ बाहर। तो कहती क्या तुम, अभी मम्मी को बुला लूँगी। तो कहती हाँ किसी से नहीं डरते, तुम निकलो बाहर यहाँ से। तो ऐसे करके उसको कहते हैं ना। तो कहती देखो तुम। तो कहती तुम क्या होता है, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से जाओ, मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। तो ऐसे करके ज़ोर से चिल्लाती है ना। तो फिर चंचल बाहर निकल जाते ना एकदम से। और उसकी मम्मी कहती क्या हुआ, डांट दिया फिर से मेरे को, इसकी तो लड़की की क्लास लगाने दो। कहती रहने दो, नहीं मानेगी वो किसी की। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं गड़बड़ हो गई। तो कहती क्या गड़बड़ हुई। तो कहती वही लैपटॉप में, मुझे नहीं पता था, कि आपने बता देना तो चाहिए था ना कि वो उसका कुछ नहीं मारा है, मैंने सोचा फ़ोन को रीसेट कर दिया तो लैपटॉप को भी कर दिया होगा। तो कहती क्या तुमने लैपटॉप दे दिया उसको। तो कहती हाँ। तो कहती पागल, उसमें सारा फ़ोन का उसका डाटा सारा उसी में है, तुम लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ, जाओ उसे वापस छीन के लाओ। तो कहती नहीं देगी वो मुझे, तो कभी भी नहीं देगी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी भाग के आती है ना। कहती अच्छा पलक बेटा लैपटॉप देना। तो कहती क्यों। तो कहती अरे दो ना, मुझे काम है कुछ। तो कहती नहीं दे रही मैं, जाओ आप, मुझे पता है क्यों आए हो आप। तो कहती अरे यार कुछ नहीं, मेरा लैपटॉप है वो इधर दो। तो कहती नहीं है आपका, मैं नहीं देने वाली, जाओ बाहर, मतलब जाओ, मेरे को किसी की बात नहीं सुननी, मैं कह रही हूँ मैं चिल्लाने लग जाऊँगी, डॉक्टर ने मना किया ना चिल्लाने को, जाओ बाहर। ऐसे करके ज़ोर से बोलते हैं ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती यार अब क्या करें, कुछ हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर। तो चंचल कहती भगवान के ऊपर छोड़ देती है। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कोमा का बोला यार, तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो फिर चंचल भाग के आते ना। कहती मुझे तो बता दिया करो पूरी पूरी बातें, आधी आधी बातें बताते हो, पता नहीं क्या ही है तुम्हारा। तो तुम्हें डॉक्टर ने कहा नहीं था क्या। तो कहती मैं भूल गई थी यार। तो ऐसे करके भाग के आते और पलक के हाथ से लैपटॉप छीन लेते ना। कहती पलक कहती क्या है, क्या बदतमीजी है, फ़ोन लैपटॉप क्यों लिया तुमने। तो कहती तुम अपना काम करो चुपचाप, लेट ही रहो ना, तुम्हारा काम है, तुम बीमार हो, तुम कोई महान योद्धा नहीं हो, चुपचाप लेटे रहो। तो ऐसे करके फिर चंचल थोड़ा डांटते ना, तो पलक एकदम से चुप हो जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती हैं ये कैसे हो गया। तो कहती क्या मतलब। तो कहती तुम्हारे डांटने पे चुप हो गई, लड़ नहीं रही उल्टा, अगर मैं इस जगह होती मैं डांटती थी तो ये मेरे से मतलब हाथापाई कर लेती भले। तो कहती हैं सच में। तो कहती हाँ कैसे हुआ ये, कहीं सच में कोई इफेक्ट तो नहीं करने लग गया। तो कहती हो सकता है, क्या करे फिर। तो कहती लैपटॉप वापस दे दे। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये रिस्क नहीं लेना, इधर दो तुम मुझे। तो ऐसे करके मम्मी लैपटॉप ले लेती ना। और फिर बाद में जो पलक है वो मुंह फुला के बैठ जाती है। तो चंचल कहती है अच्छा सॉरी। तो कहती किस लिए सॉरी, क्यों डांटा मुझे। तो कहती सॉरी ना, हाँ, गलती हो गई। तो कहती गलती हो गई तो पहले दिया ही क्यों था लैपटॉप अगर मेरा नहीं था। तो कहती अच्छा सॉरी ना, लो तुम मेरा फ़ोन ले लो ना, ठीक है जो भी करना है कर लो तुम इसमें। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी। तो कहती अच्छा ठीक है ले लो ना, ले लो, सॉरी सॉरी ना, प्लीज़ सॉरी ना जान, सॉरी सॉरी बाबू माफ़ कर दो यार। तो ऐसे करके उसके सामने कर रही होती है। तो कहती क्या है ये बाबू जो है ना क्या बताइए। तो कहती अरे सॉरी यार,
एक तो मनाने के चक्कर में पता नहीं क्या। कुछ नहीं, तुम बैठो, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके चंचल बाहर आ जाती है और ऐसे बाहर आके सोफे पे बैठ जाती है और रोने लग जाती है ना। तो उसकी मम्मी आ जाती है, कहती क्या हो गया, अब क्या हो गया, उसने डांटा क्या? तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, पता नहीं क्या अलग ही फीलिंग आ रही है। तो कहती तुम ना उससे पहले तुम ना बीमार हो जाओ फिर से वापस। तो कहती सॉरी मम्मी, हो यार क्या करूँ आंटी। तो कहती तू चुप कर रहे यार, हमेशा वो नहीं, वो उसके सामने आंटी बोल दिया अगर, ऐसे मत बोला अगर, मुझे बहुत हर्ट होता है, ऐसे पता नहीं अजीब सा लगता है तुम्हारे मुँह से। तो कहती अच्छा ठीक है मम्मा। मैं उसको खाना खिलाती हूँ, वो नहीं खाएगी वरना। तो कहती नहीं खाएगी पता है वो मुझे, तो मैं जाती हूँ, तेरे से नहीं खाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ फिर आप। तो ऐसा करके उसकी मम्मी खाना ले जाती है उसके लिए और उसको खिलाने के लिए कहती है ना कि पलक लो बेटा, देखो 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 तुम्हारे लिए कितने शानदार है, चलो खाओ खाओ खाओ, मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो, ऐसे कर रहे होते ना। जो अपनी पलक है वो उस मम्मी की तरफ देख ही नहीं रही होती ना बिल्कुल भी, और उसकी उनकी तो नज़रें भी, उसकी नज़र भी उसकी तरफ नहीं जा रही होती ना मम्मी की तरफ पे। तो फिर बाद में जो उसकी मम्मा कहती चलो खा लो ना, मुँह खोलो यार, खाना तो खाना चाहिए ना, दवाई कैसे लोगी वरना। तो कहती मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, जाओ आप यहाँ से। तो कहती ठीक है नहीं खाना तो अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे मुंह में थोड़ी ठूस सकती हूँ, एक तो तुम्हारी पता नहीं नखरे झेलने हो गए मेरे से, तो अब तो होती भी नहीं है कंट्रोल। बीमार क्या है, 7 दिन में हमारा सर खा लिया तुमने तो, बिल्कुल ही हमें पागल कर दिया है, तू तो हुई जो हुई है। ऐसा करके डांट के मम्मी वहाँ से चली जाती ना। तो पलक कहती हाँ बोल लो सब बोल लो, पागल मेरी यादाश्त गई ना, इसलिए सब कुछ आप मुझे ऐसे सुना रहे हो। और क्या है, मुझे मुझे बता तो एक भी नहीं रहा है कि क्या हुई है, क्या हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था, क्या क्या लाइफ में चेंज आए, कौन कौन क्या हुआ था, कोई कुछ बता भी नहीं रहा। तो मैं क्या करूँ, मैं फ्रस्ट्रेट तो होंगी ना, क्या कर लूँ, मैं मर जाऊँ क्या। ऐसे करके जोर से चिल्लाती है तो चंचल भाग के आती है। तो कहती क्या हुआ मम्मा। तो कहती खाना नहीं खा रही, लो तुम ले जाओ, खाई तो खिला देना, नहीं खाए तो भूखे मरने दो उसको। परेशान करके रख दिया यार 7 दिन में, 7-8 दिन निकले ना, बड़ी मुश्किल से निकले। ऐसी पता नहीं क्या कौन सी बला पाल ली हमने, ऐसे तो बड़ा करने पे भी इतना नहीं हुआ था जितना अभी हो गया मैं फ्रस्ट्रेटेड से। तो ऐसे करके बोलती है ना मम्मी। तो फिर बाद में जो चंचल हो गई थी, यार ये पलक तो ना पता नहीं क्या ही हो गया इसको, सब कुछ चेंज हो गया इसका तो। सब कुछ बीपी वगैरह सब बढ़ा रहता है इसका तो। ऐसे करके फिर आती ना और आके कहती है पलक। तो कहती क्या है इरिटेटिंग साउंड। तो कहती अरे सॉरी। तो कहती हाँ तो इरिटेट क्यों कर रही हो, क्यों आई हो यहाँ पे। तो कहती एक काम था। तो कहती क्या काम था। तो कहती इधर बैठो। तो ऐसा करके आती है और फिर बाद में उसको सही बिठा देती ना। तो पलक कहती क्या मुझे खाना खिलाने आई ना, तो मैं नहीं खाने वाली। तो कहती ठीक है मत खाना। तो ऐसे करके जो चंचल है ना उसको बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई होती है ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसे गेट बंद करके आ जाती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या हुआ, तो गेट क्यों बंद करी हो। कहती कुछ नहीं, डांट लगा रही हूँ उसको, आप रुको थोड़ी देर। तो ऐसे करके गेट अच्छे से बंद करती है और फिर बाद में अंदर आके बैठ जाती है ना पलक के पास में। तो चंचल को बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन हो गई होती है, बहुत ज़्यादा ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है ना, बहुत ज़्यादा ही वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती ना। तो कहती पलक। तो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती तुम खाना नहीं खाओगी। तो कहती बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा नहीं खाओगी मतलब। तो कहती नहीं। तो कहती तुम्हें खाना पड़ेगा। तो कहती मैं नहीं खाने वाली ना। तो कहती नहीं खाने वाली क्या होता है, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। तो कहती अच्छा तुम खिलाओगी तुम बड़ी देवी आई हो, मम्मी के हाथ से नहीं खा रही, तुम्हारे हाथ से बड़ा खा लूँगी। तो कहती तुम्हें पता नहीं है हमारा रिलेशन क्या है। तो कहती क्या है, कौन कौन सा रिलेशन है, फ्रेंड हो, फ्रेंड बन के रहो। तो कहती नहीं हूँ मैं तुम्हारी फ्रेंड। तो कहती क्या हो फिर, बहन हो। तो कहती बहन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कभी भी। तो कहती अच्छा फिर क्या हो, हाँ क्या लगती हो तुम मेरी, क्या 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 ही है तुम्हारा रिश्ता मुझसे। तो कहती अच्छा मुझसे रिश्ता क्या है तुम पूछ रही हो। तो कहती हाँ पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है और तुम्हें भी पता है ये बात कि मुझे नहीं पता है। तो कहती अच्छा तो क्या सुनना चाहती हो तुम। तो कहती मैं क्या सुनूँ, तुम बताओ मुझे साफ साफ, ये और फोटोज़ में क्या था। तो कहती फ़ोटोज़ में, कौन सी फ़ोटोज़ में। तो कहती तुम्हारे फ़ोन की। तो कहती अच्छा उसका मतलब तुमने देखी। तो कहती हाँ बिल्कुल देखी, क्या था वो। तो कहती कुछ नहीं था, दोस्ती है हमारी। तो कहती अच्छा दोस्ती ऐसी होती है, जैसे मैं तो जानती नहीं। तो कहती ओ तुम तो बड़ा जानती हो। तो कहती हाँ बिल्कुल जानती हूँ, मैंने इतने 7 दिनों में इतने वीडियोस वगैरह सब कुछ देख लिया, तो सब समझ आ रहा है मेरे को अब। तो कहती ओ वेब सीरीज़ देख के सब दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। तो कहती अच्छी वाली देखी थी मैंने। तो कहती हाँ अच्छी होती हैं सारी। ऐसे करके बातें करने लग जाते हैं दोनों। तो फिर चंचल कहती अच्छा ठीक है सारी बातें छोड़ो, तुम खाना खाओ। तो कहती नहीं खाना मुझे, खाना वाना का क्या खाना, तुमने डांटा क्यों था मुझे। तो कहती अच्छा सॉरी खाना खाओ। तो कहती नहीं खाना मुझे, कोई कोई सॉरी कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम यहाँ से। तो ऐसे करके बोलते तो चंचल को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो जब ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है ना उसको कि जाओ तुम ऐसा करके ना। तो चंचल जो है उसके पास आती है और उसके ऐसे सर को अपनी तरफ करती है ना, घुमाती है और उसके होठों पे किस कर देती है ना बहुत ज़ोर से, ऐसे मतलब करते ही रहती है ना थोड़ी देर। तो एकदम से जैसे ही पलक को ऐसे किस करती है ना, तो कुछ होता है मतलब अजीब सा होता है ना उसके साथ। तो एकदम से वो धक्का मारती है ना चंचल को, कहती क्या कर रही हो तुम ये। तो कहती यही कर रही हूँ जो हमारा रिश्ता है, समझी तुम, और ना मैं तुम्हारी कुछ हूँ। ये अंगूठी दिख रही ना तुम्हें, ये अंगूठी ये तुमने पहनाई है मुझे, तुमने अपने हाथों से, और मैं कोई तुम्हारी ऐसी वैसी कुछ नहीं हूँ फ्रेंड वगैरह, गर्लफ्रेंड हो तुम्हारी, फियांसी हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। और मुझे ना इग्नोर करना बंद करो तुम, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, अगर नहीं हो रहा ना तो रहने दो। मैं परेशान हो चुकी हूँ यार, मैं दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। तुम हमेशा जब देखो जब मुझे भगाती रहती हो, जब देखो जब मुझे डांटती रहती हो, पता नहीं कि 7 दिन में मैं ऐसा लग रहा है मेरे जेल में हूँ, जेल में, पता है तुम्हारे साथ में।
ठीक है तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी सारी बातें फिर भी झेलने को रेडी हूँ, पूरी ज़िंदगी झेलने को रेडी हूँ। तुम ऐसी बात करोगे ना फिर भी मैं झेलने को रेडी हूँ, पर यार दुखता है दिल से। मैं तुम्हारे लिए वो फील करती हूँ जो कोई नहीं करता, समझ रही हो क्या? तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तो पलक कहती तुमने ये क्या किया था, हरकत क्या की, वो सब तो ठीक है पर। तो कहती ये वही किया जो हम हमेशा करते थे और हमेशा करते आए हैं और करते रहे थे और कर रहे हैं। तो कहती अच्छा सबूत? तो कहती क्या? तो कहती सबूत, मुझे विश्वास नहीं होता इन बातों पे। तो कहती ठीक है तुम्हें सबूत चाहिए ना, अभी देती हूँ। तो ऐसे करके उसको सारी जो प्राइवेट फ़ोटो होती है ना, वो कहती लो देख लो तुम इसे, मैं तो जा रही हूँ बाहर। तो ऐसे करके वो गेट खोल के निकल जाती ना और कहती कि भूख लगी तो खाना खा लेना, वरना अब मेरा मुँह भी नहीं देखोगी तुम, मैं कल सुबह ही जा रही हूँ वापस फ़्लाइट में, क्योंकि अब तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई वास्ता नहीं है। और भी तुम्हें मेरी शक्ल देख के हर्ट होता है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है ओके। अब मैं चली जाऊँगी इस जगह से भी और सब जगह छोड़ के, तुम्हें भी बस बहुत हुआ। जब तुम्हें मेरी याद आ जाए ना तब आ जाना, वरना मैं मम्मी पापा से तो पूछती रहूँगी कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। तुम्हारे लिए तो मैं नहीं कहूँगी कभी भी कि तुम कैसी हो नहीं हो, मैं पूछ लूँगी उनसे, तुम्हारी चुपके से शक्ल भी देख लूँगी, पर तुम्हें पता नहीं चलने दूँगी, याद रखना इस चीज़ को। तो ऐसे करके वहाँ से मतलब बाहर निकल जाती ना वो, और फिर बाद में जाके रूम में पैकिंग वगैरह करने लग जाती। तो मम्मी को पता चलता है ना कि थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह हो गया है, तो फिर वो पलक के पास जाते, कहती पलक क्या किया है तूने? तो कहती कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? उसी ने किया जो भी किया है। तो कहती अच्छा तो मैं तुम्हारा तो मुझे पता है अच्छे से, उसी से पूछती हूँ। तो ऐसा करके उसकी मम्मी भाग के ऊपर जाती ना, कहती कि चंचल बेटा क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं मम्मा मैं जा रही हूँ। तो कहती कहाँ? तो कहती मैं राजस्थान जा रही हूँ वापस। तो कहती क्यों? तो कहती घर जा रही हूँ बस। नहीं अब नहीं होगा मेरे से कंट्रोल इतना बहुत सह लिया मैंने। तो कहती क्या तू अपने प्यार को छोड़ के जा रही है? तो कहती नहीं कभी भी नहीं, ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी उसको मैं। तो कहती फिर कहाँ जा रही है? तो कहती थोड़े दिन उससे दूर होंगी ना तो शायद उसको थोड़ा बहुत मेरी मतलब कमी महसूस हो। तो कहती उसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, उसको कभी तेरी कमी महसूस नहीं होगी। उसने तो ये भी नहीं बोला था कि जब तुम नहीं आती थी ना हॉस्पिटल में सुबह से, कुछ भी नहीं कहती थी कि वो तुम आई या नहीं आई। तो थोड़े दिन उसको आदत लगवाओ अपनी, फिर उसको महसूस होगा कि तुम क्या हो। तो तुम अभी फ़िलहाल मत जाओ। तो कहती क्या बात कर रहे हो? तो कहती हाँ यही बात कर रही हूँ कि तुम उसको अभी आदत लगवाओ तुम्हारी, जहाँ तक हो सके। उसको प्यार नहीं आ रहा ना तुम पे तो आदत तो आएगी ना, कम से कम आदत तो रहेगी ना। तो यही करो तुम, अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए तो मैं नहीं, देख लो मैं तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता कुछ भी। जो होना है तुम्हारी लाइफ में भगवान ने जो लिखा वही होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हें जो डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना बस। तो कहती हाँ हाँ वो ठीक है मैंने ले लिया है सोच समझ के ही, मैं कॉल वॉल करती रहूँगी आपको, उसकी सारी जानकारी लेती रहूँगी। तो कहती अच्छा तुम्हें क्या लगता है हम उठाएंगे? तो कहती क्यों नहीं उठाओगे आप, हैं आपकी कुछ नहीं लगती मैं? तो कहती लगती हो पर ऐसे छोड़ के जाओगी बीच में तो नहीं। तो कहती क्या करूँ तो फिर मैं मर जाऊँ? उसको ऐसे देख देख के पता है मेरे को कितना हर्ट होता है, वो जब भी मेरे को ऐसा कुछ कहती है तो दिल टूट जाता है एकदम अंदर से, बिल्कुल ऐसे चकनाचूर हो चुका है मेरा, तो कुछ विश्वास ही उठ गया सब चीज़ों से। कितना बुरा लगता है उसकी ज़बान से ऐसा सुनना, उसकी वॉइस में ऐसा सुनना, बहुत हर्ट होता है यार मम्मी, बहुत ज़्यादा। ऐसा करके सारी बातें बोलती है ना, वो कहती है कि हाँ ठीक है वो मेरी मतलब अच्छी है, मेरी जान है वो, मैं दुनिया जहान से उसे चाहती हूँ, पर क्या करूँ मैं हर्ट होती हूँ उससे बहुत ज़्यादा। तो चंचल ये जो ऐसे बोल रहे होते हैं ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, तो फिर जो अपनी पलक है ना वो नीचे सुन रहे होते हैं सारी बात एकदम प्रॉपर, क्योंकि साफ ऐसे आ रही होती है ना वॉइस उसकी। तो फिर जो पलक वो कहती क्या बोले जा रही है ये लड़की, पागल तो नहीं हो गई कहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगी, और मेरा इसके साथ ऐसा चक्कर है क्या? तो फिर वो ऐसे प्राइवेट फ़ोटो जो निकली होती है ना वो उसको देखने लग जाती ना, तो फिर वो उसकी बातों को तो इग्नोर करते थे, उधर वो फिर धीरे भी बोलने लग जाते ना, क्योंकि मम्मी कहती थी कि थोड़ा धीरे बोलो ऐसा करके ना। और जो अपनी पलक है वो ऐसे फ़ोटोज़ देखने लग जाती ना उसकी, मतलब उन दोनों की साथ में जो होती है किसिंग वाली, रोमांस वाली, और वीडियोज़ वगैरह भी होती है ना थोड़ी थोड़ी सी, और प्यार कर रहे होते हैं उसकी वाली भी होती है ना थोड़ी थोड़ी। फिर उसको देख के एकदम से उसको मतलब अजीब सा लगता है ना कि यार ये क्या है, इसके साथ मैं इतना हो चुकी हूँ और मम्मी पापा को भी ये सब पता है, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा करके फिर वो फ़ोन में वापस देखती है ना उन वीडियोज़ वगैरह को, सबको एकदम देख रही होती है बिल्कुल। तो चंचल जो है वो बैग लेके नीचे आ जाती है और फिर बाद में आती है और कहती कि मम्मी ठीक है आप अपना ख्याल रखना और मैं जा रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊँगी वापस, टेंशन ना लेना। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्या हुआ तुम घर पे जाके खुश रहोगी? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं मम्मी को भेज रही हूँ ना वापस। तो कहती अच्छा मम्मी को फिर ये देखेगी अच्छे से? तो कहती नहीं वो बात नहीं है, पर फिर भी मैं कम से कम यार क्या करूँ मैं, आप नहीं समझ पा रहे मेरी फीलिंग क्या हो रही है मेरे साथ, बहुत बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहती पता है मुझे बेटा अभी भी वक्त है, मान जा प्लीज़। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती है ना, तो फिर चंचल कहती नहीं मम्मा बस अब बहुत हुआ, ये इसकी नई लाइफ स्टार्ट करने दो, मुझे नहीं पता अब कुछ भी, मैं नहीं कहती इसको, मैं फ़ोन वगैरह सब कुछ ले जा रही हूँ, उसका जो को लैपटॉप है वो भी भैया को बोलना रीसेट मार दे,
और इसकी नई लाइफ स्टार्ट करने दे बस, सब मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी। इसने बोला है मुझे सामने से, पता है। तो कहती कब? तो कहती जब हॉस्पिटल से मैं गई थी ना वहाँ पे, तब मेरे को बोला था कि तुम मुझे मेरी नई लाइफ मुझे देखने दो, पुरानी लाइफ को याद कराने की कोशिश मत करो, मैं नए फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, नया सब कुछ करना चाहती हूँ। तो कहती अच्छा तो तुमने कुछ बोला था क्या? तो कहती हाँ मैंने कहा था कि फ्रेंडशिप हमारी ऐसे स्टार्ट हुई तो इसलिए इसने बोला था। तो कहती अच्छा तो ये नई लाइफ चाहती है? तो कहती हाँ तभी तो इसकी खुशियाँ इसके लिए मुबारक हो, मैं जा रही हूँ उसकी ज़िंदगी से भी। तो कहती कैसी बातें कर रही है तू, पागल वागल तो नहीं हो गई? तुझे पता है उसकी मेमोरी गई है, सब कुछ तो नहीं गया ना? तो कहती हाँ तो पर क्या हो गया, मैं उसकी लाइफ का एक पार्ट थी, हिस्सा थी, निकल गई बस। मैं अपनी लाइफ में जैसे भी हूँ, जहाँ भी हूँ रह लूँगी। इसको इसकी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे से होने दो, मैं नहीं चाहती कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो ना, वो चीज़ों को याद करने में रहे जो उसकी कभी थी, बीती हुई थी। तो मैं जा रही हूँ, है ना। तो ऐसे करके बैग को बाहर निकाल देती है और फिर बाद मतलब गेट के पास ले जाती है और फिर वापस आती है और कहती है कि लास्ट टाइम उसको देख तो लूँ कम से कम। तो ऐसे करके आती है और कहती है कि फ़ोन मेरा, ऐसे करके फ़ोन लेती ना और कहती कि देखो पलक, जो भी था अपने बीच, जो भी कुछ था उस चीज़ को भूल जाओ तुम, है ना। उसको बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है। अगर जो भी हमारे साथ हुआ वो अभी तुमने देखा होगा, सब कुछ किया होगा, वो मैंने भी कर दिया था जाते जाते, मेरी पता नहीं फीलिंग्स का कंट्रोल नहीं रहा। पर तुम ना इन चीज़ों को भूल जाना, जो भी अभी देखा तुमने, ऐसे मानना कि कोई था किस्सा जो बीत गया। अब तुम अपनी नई लाइफ पे ध्यान देना, ठीक है। आगे खुश रहना हमेशा, और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे ये नंबर हमेशा रहेंगे, ये तुम्हारे फ़ोन में मैंने सेव कर दिए हैं। तुम मुझे कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो, पूछ के कि क्या हुआ है, क्या मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ जगह पे, मैं बताऊँगी तुम्हें, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके उसके पास आती ना और कहती कि फ़ोन, तो ऐसे करके फ़ोन उससे ले लेती और अपनी जेब में रखती ना और कहती कि बाय, ऐसे करके बोलती ना। तो उसकी मतलब आत्मा ही टूट जाती ना अंदर से एकदम से। तो पलक कहती क्या बदतमीज़ी है, तू कहाँ जा रही है? तो कहती मैं जा रही हूँ तुम्हारी दुनिया से, तुम्हारी लाइफ से, सबसे दूर एकदम। तो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। ऐसे करके उसके पास आती ना और ऐसे फोरहेड पे किस करके जाने लगती है ना। तो पलक उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती कहाँ, किधर? तो कहती मैं जा रही हूँ बस। तो कहती पर जा कहाँ रही हो? तो कहती मैं अपने घर। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी थी वैसे। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो चंचल के तो बिल्कुल आंसू ही छूट जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती है वो बाय बोलने वाला सीन ना। पर फिर भी कहती कि ठीक है ओके मैं चलती हूँ। तो ऐसे करके उसको वापस के फोरहेड पे एक बार किसी देती है ना और कहती है कि अपना ख्याल रखना, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना, ठीक है। अगर मेरी जैसी सिचुएशन कभी तुम्हारी लाइफ में बैठे ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना और आगे बढ़ जाना लाइफ में, ठीक है। और अपनी लाइफ में आगे सब चीज़ों की तुम्हारे लिए पूरी छूट है, जो भी तुम्हें करना है कर देना। और मुझे जो भी फ़ोटोज़ वगैरह देखी, गलती हो गई तो मैं दिखा दी, पर उन चीज़ों को इग्नोर करना और बहुत खुश रहना, ठीक है। मैं ऐसे बोल के उसको वहाँ से चली जाती ना और गेट से वो पकड़ती है ना। तो उसकी मम्मी भी रो रही होती है ना, मतलब पलक की मम्मी की क्या कर रही हो तुम, पापा से तो पूछ लो कम से कम। तो कहती नहीं अब किसी से नहीं पूछ लो, अब फिर मेरा डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। अब मैं पलक की लाइफ में और ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती। उसे जो करना है, जो अच्छा करना है, उसे जो भी सीखना है वो सब वो अपने हिसाब से सीख लेगी, मैं चलती हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से निकल जाती ना और सीधा स्टेशन पहुँच जाती ना। वहाँ पहुँच के भी स्टेशन पे जो बेंचें लगी होती ना, वहाँ पे बैठ के बहुत रो रही होती ना, बहुत ज़्यादा ही। उसको ऐसे लग रहा होता है कि बस दुनिया ही मेरी तो नष्ट हो गई ना, मेमोरी उसकी गई है पर मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई ना, बिल्कुल कुछ नहीं रहा अब मेरी लाइफ में ऐसा खास ना। तो ऐसे करके वो वहाँ से फिर जैसे ही ट्रेन आती है तो जब हॉर्न बजता है ना, तो उसको खबर होती है कि आ गई। तो ऐसे करके फिर वो जाके बैठ जाती ना, थोड़ी देर में वापस ट्रेन रवाना हो जाती है और सीधा ही वो पहुँच जाती है ना वापस राजस्थान। और राजस्थान से फिर अपने घर पे ना, तो पापा उसको लेने आ गए होते स्टेशन पे। तो पहुँच गए होते, उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा? तो कहते कुछ नहीं पापा, जो भी था सब ख़त्म। तो कहते क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, बस जो भी था मेरी लाइफ का हिस्सा, जो मेरी लाइफ थी, मेरी ज़िंदगी थी, वो चली गई मुझसे दूर। तो कहती क्या मतलब? पलक ठीक तो है ना? तो कहती वो एकदम ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है एकदम, कुछ भी नहीं होगा उसको, मैं दुआ करती हूँ उसके लिए, पर अब बस हमारा कोई वास्ता नहीं। तो कहती क्या मतलब? तो कहती यही कि अब मैं और नहीं चल सकती ऐसे। तो कहती अच्छा तो तुमने इतना जिसे जल्दी ले लिया, तुम्हारा प्यार भी था या वही नौटंकी? तो कहती पापा आपको पता है। तो कहती फिर ये क्या किया तूने? हाँ पूछा मुझसे एक बार कि तुम आ रही हो या नहीं आ रही यहाँ पे? तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं, अपने आप को कितना खर्च करूँ? और तो कहती तुम्हें वहाँ रहना चाहिए था, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, उसकी बुरी घड़ी है ये। तो कहती कौन सी बुरी घड़ी है, एकदम ठीक है वो, बिल्कुल उसको सब खबर है सिवाय मेरे, मुझे नहीं जानती वो अच्छे से। कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ उसे सब आता है, फ़ोन चलाना सब कुछ आ रहा है, मेरे को तो ऐसे लगता है नौटंकी कर रही है मुझसे दूर जाने के लिए बस। तो कहती पागल हो के थप्पड़ मारूंगा अभी खींच के, झूठ बोला तो कहती तो क्या करूँ मैं, क्या समझूँ अपने आप को है, हर बार हर्ट होती रहूँ हर बार। उसको मैंने कितनी बार समझाया, कम से कम वो सोचे तो सही ना मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ उसके लिए, थोड़ा वो तो दिमाग लगाए ना, पर उसको सोचना ही नहीं है पुरानी चीज़ों के बारे में, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
मुझे नहीं करना और आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, वो अगर खुश है ना अपनी लाइफ में, तो मैं भी चाहती हूँ वो खुश रहे आगे, और अब अगर वो नई लाइफ किसी और के साथ में भी देखना चाहेगी ना, तो देख सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, पर उसकी जानकारी मुझे सब रहेगी, ये बात है। मैं उसको कभी छोड़ूंगी नहीं और उसके अलावा किसी और को देखूंगी भी नहीं, पर उसको भी खुश रखूंगी बस। जो वो उसकी लाइफ में चाहती है ना वो करे वो, बस इतना सा है मेरा। वो करना चाह रही है, जो उसको करना है वो करे, जो उसे अच्छा लगे ना वो करे। मैं कभी उसे नहीं रोकूंगी, पर मेरी लाइफ में कोई फ्यूचर भी नहीं होगा, ये पहली बात है। तो ऐसे करके कहते हैं, तो उसके पापा कहते हैं, तू दिमाग ख़राब हो गया तेरा है, हम कौन सा कह रहे हैं कि तू फ्यूचर देख, मैं तो कह रहा हूँ तू पास्ट में ही रह, क्या कर रही है तू। तो कहती क्या करूँ पापा, मैं हर्ट होती रहूँ, आपको ऐसे कोई बोले कि तुम्हें देखना पसंद ना करे वो इंसान, आप उसके सामने रहना पसंद करोगे। तो कहती नहीं। तो कहती फिर मैं क्या करूँ, थोड़े दिन रहने दो, उसको याद आएगी देखना मेरी, वो सामने से फ़ोन करेगी, देख लियो मैंने उसके फ़ोन में नंबर सेव कर दिए मेरे। तो कहती अच्छा विश्वास है। तो कहती हद से ज़्यादा, देखना करेगी, मुझे पता है उस पर। तो कहती अच्छा पता है तो फिर छोड़ के क्यों आई। तो कहती इसीलिए कि उसको थोड़ी बहुत मेरी कदर हो, वरना वो मुझे तो ऐसे एरा गहरा नत्थू गहरा समझ के फेंकती रहती है हर किसी में, कूड़े कचरा समझ रखा है मुझे सच में उसने। तो इसलिए थोड़ा सा उसको पता चलेगा ना सब चीज़ें, तो हो जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसे करके करती है ना, और फिर घर आके ऐसे मम्मी को गले लगा के बहुत रोती है ना, तो उसकी मम्मी भी बहुत रो रही होती है ना कि क्या हो गया है, ऐसे इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी और ये क्या हो गया है, मतलब बिल्कुल सारे मोड़ एकदम, ज़िंदगी जज्बात सब कुछ बदल चुके हैं ना एक ही समय में। ऐसे करके बोलते ना, एक ही एक्सीडेंट ने पूरी लाइफ दोनों की बर्बाद कर दी ना, ऐसे करके दोनों के साथ साथ हमारी भी कर दी। तो ऐसे करके कह रही होती ना, तो फिर बाद में जो चंचल होती थी, कोई ना मम्मा, को कुछ नहीं होता, हम थे मदारी के डमरू, तो बजते बजते रह गए, वो निकले मदारी, पैसे लेके निकल गए, बस हम तो नाचते रह गए उनके बंदरों की तरह। कोई ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मेरे को, देखना वो वापस फ़ोन करेगी, मुझे आशा है, उसको याद आएगा एक दिन, देख लेना। तो ऐसे करके करती है ना, और फिर बाद में रूम में कपड़े वगैरह जो भी उसके जो पुराने वगैरह सब कुछ वहाँ रखे होते ना, मतलब उसके घर पे, तो वो भी लेके आ चुके होते ना बैग वगैरह अपने, और फिर वहाँ पे रख दिया होता ना। और ऐसे फ़ोटोज़ उसके पास बहुत सारी होती है ना पलक की, तो ऐसे बैठे बैठे देख रही होती है उसको, और ऐसे उसके अंदर वो उसी पलक की सारी छवियाँ जो होती ना, पहले की छवियाँ जो वो क्लिक हो रही होती ना एकदम से, टक टक करके सामने आ रही होती कि कैसे हम घूमने जाते थे कहीं पे, तो कैसी हरकतें करती थी, कैसे वो मुझे गाड़ी में ऐसे, मतलब उसका रोमांस करने का तरीका, उसका हर चीज़ का वो उसको एकदम रिमाइंड कर रहा होता ना, हर चीज़ उसको याद आ रही होती उसकी एकदम डिट्टो वाली ना। तो ऐसे करके चंचल रोए जा रही होती, तो उसके पापा कहते देख तू वहाँ रहती तो कम से कम उसको देख तो पाती ना अच्छे से, उसको लाइव। तो कहती अभी भी देख रही हूँ। तो कहती कैसे, देखते ये देखो चल रहा है सीसीटीवी का। तो कहती हैं तूने सीसीटीवी लगा रखा है। तो कहती हाँ पापा ने, मैंने बोला था पापा को, दे दिया मेरे को। तो कहती अरे बाप रे अच्छा। तो कहती हाँ देख रही हूँ। ऐसे करके हंसती है ना, और फिर बाद में वहाँ से उठ के अपने आंसू आंसू पहुँच के चली जाती ना, कहती मम्मी भूख लगी है कुछ खा लूँ। तो कहती हाँ तो खा ले, मैंने कब मना किया, आ जा इधर। तो ऐसे करके चंचल खाना वाना खाती है, और उधर जो अपनी पलक है वो फ़ोन में कुछ देखने लग जाती है ना, और कुछ नहीं कह रही होती। तो उसकी मम्मी को तो बड़ा बुरा लग रहा होता ना, तो आके उसको कहती कि तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार कम से कम तुम उसको रोक सकती थी, पता है, तुम ऐसे कह देती कि चंचल तुम मत जाओ, तो वो कभी नहीं जाती। पता है वो मेरी बेटी तुमसे भी बढ़ के है, वो जितनी केयर मेरी करती है ना, उतने तो तुमने भी कभी ज़िंदगी में नहीं की होगी जितनी वो मेरी बेटी बन गई है। और तुम्हें पता है तुम दोनों का रिश्ता। तो कहती हाँ पता है। तो कहती हैं तुम्हें कैसे पता। तो कहती उसने खुद ने बताया था। तो कहती अच्छा तुम्हें कोई झटके वगैरह लगे। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, था ही नहीं तो कुछ कैसे लगेगा। तो कहती था सब कुछ ये, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मैं फ़ोन में फ़ोटो दिखाती हूँ। तो कहती नहीं देखनी मुझे, कोई देखनी नहीं है। तो कहती ये देख तुम दोनों की साथ की है, तुम्हारी सगाई की फ़ोटो दिख रही, ये देखो तुमने एक दूसरे को रिंग पहना है, ये देखो ऐसे वरमाला वाला, ये देखो सीन दिख रहा है तुम्हें। कहती हाँ तो दिख रहा है, तो क्या करूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो कहती सगाई है तुम्हारी। तो कहती हाँ तो क्या करूँ। तो कहती ओह गॉड तुम्हें तो समझाना सब कुछ बर्बाद है। ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, वो भी तुम्हारी लाइफ के लिए गई है ना, कोई ना, तुम अगर उसे भूल चुकी हो बिल्कुल, वैसे तो भूल ही चुकी हो, उसमें क्या शक है, कोई शक नहीं है, पर अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करो, घूमना फिरना चालू करो बाहर, थोड़ा थोड़ा चलो, ऐसे लेटे रहोगी तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करो। तो कहती हाँ ठीक है मम्मी कर लूँगी ये तो मैं। तो ऐसे करके फिर पलक अपने आप को ऐसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव करवाती ना, और ऐसे ही 7-8 दिन उसके निकल जाते ना, पर उसकी चंचल को उसको बिल्कुल भी याद नहीं आए थे ना चंचल की, और उस पर ध्यान भी नहीं दिया होता, उसने किस भी कर दिया होता, पर फिर भी उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होता ना उस चीज़ पे, और अपने आप में ही वो मस्त बिजी हो गई होती ना, और सारी एक्सरसाइज वगैरह करना सब कुछ करना, चलना फिरना घूमना, ऐसे करके उसने लगातार स्टार्ट कर दिया होता ना, थोड़ा 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 करके, तो उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा होता है ना। तो ऐसे इंप्रूवमेंट आए जा रहा होता है, मतलब नई नई चीज़ें उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर रही होती है ना, हर चीज़ को देख रही होती है, हर चीज़ को ध्यान लगा के देखती रहती है, कभी क्या करती है, कभी कोई नई चीज़ ट्राई करती है, ऐसा करके वो कर रही होती है ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि पलक बेटा तुझे एक बात बोलूँ। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती तुम्हें सच में चंचल की याद नहीं आ रही। तो कहती नहीं क्यों। तो कहती सच्ची बताओ कसम से। तो कहती यार मम्मा मैंने ही भेजा है उसे। तो कहती क्यों। तो कहती कि तुमने भेजा है उसको, तुमने बोला कि तुम जाओ। तो कहती
ऐसा तो नहीं बोला जाने का, पर मैं जानबूझ के उसको हर्ट किया था। तो कहती क्या मतलब? तो कहती वो इसलिए कि मुझे पता चल गया था। वो कहती कैसे? तो कहती भैया और आप दोनों जब बाहर बातें कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया था। वो कहती कैसे? तो कहती वो आप दोनों जब कह रहे थे ना कि चंचल की और मेरी सगाई वगैरह हुई है और चंचल रोती रहती है ना, इसलिए नहीं आती वो यहाँ पे। तो मैंने नींद में थी, पर मैंने सब सुन लिया था कि वो मेरी वजह से बहुत हर्ट है ना, मतलब इस वजह से वो हमारी ऐसा रिश्ता है। मेरे को उससे बताने से पहले ही पता था। तो कहती अच्छा तुम्हें पता था? तो कहती हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया था कि हमारी कैसे क्या हुआ। आप लोग ऐसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते ना, सारी चीज़ें याद कर रहे थे वापस, तो मैंने सुना था वो सारी बातें। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा बहुत और हर्ट कर दूँ, ताकि वो मुझसे दूर रहेगी तो शायद खुश रह पाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी मम्मा। तो ऐसे करके बोलती है। कहती इसलिए तू कॉल नहीं कर रही उसको? तो कहती नहीं। तो कहती तुम्हें बुरा नहीं लगा, उसकी याद नहीं आई? तो कहती आती है, मैं वहाँ पर भी हॉस्पिटल में इस वजह से रिएक्ट करती थी ऐसा, वरना मैं क्यों करूँगी? मुझे भी तो उसका साथ अच्छा लगता है। देखती तो फिर बोलना चाहिए था ना पागल। उसको तो अगर साथ में अच्छा ऐसे करती ना तो वो चाहती नहीं पागल। वो उसको बुरा ही नहीं लगता तू ऐसे साथ में रहती तो कहती हाँ उसका साथ। मुझे फर्स्ट टाइम जब उसने वो डॉक्टर के वेश में आई थी ना, तभी मुझे उसे देख के कुछ हुआ था। मतलब कुछ अजीब सा महसूस हुआ था उसे देख के, उसको देखने का मन करता था। उसे ऐसे वो जब मेरे पास बैठी रहती थी ना, तो जब भी हाथ लगाने का वो ऐसे करती थी पर दूर हो जाती, तो मेरे को बुरा लगता था कि क्यों मेरे को ये हाथ नहीं लगा रही ना। जब भी वो पास बैठी रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब तो बहुत दिनों से मैं ये चीज़ अंदर दबाए हुए, पर आज बता दिया उसको, प्लीज़ बुला लो आप वापस। तो ऐसे करके पलक रोने लग जाते ना, तो उसकी मम्मी कहती हाय तू पहले बताना चाहिए था ना पागल, कैसी बच्ची है तू, गधी। तो ऐसे करके उसको डांटती है ना, और फिर ऐसे गले से लगा लेते हैं ना, तो कहती है अच्छा ठीक है हम बुलाते हैं उसको, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। पागल ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी तुम्हें, तुम गधी हो, एक नंबर की गधी हो यार, कैसी लड़की है तू। ऐसे करके उसको डांटते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, टाटा।